ओम शांति। आगे पीछे वाले सब बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन में बैठे ओम शांति। इतना डायमंड हॉल में बोलो ओम शांति। अच्छा, कल बाबा आ रहा है, कल आ रहा है ना? हाँ, तो बाबा सबके नजरों में कौन है? दूर देश का रहने वाला बाबा के हमारे पास आता है, पराये देश में नहीं आता, हमारे देश में आता है। हाँ, संगम पर हमारे पास बाबा आता है। दूर देश, बहुत दूर रहने वाला, पर हमारे लिए दूर नहीं है। जो बाप का घर सो हमारा घर। हाँ? कितना नशा है। तो मुरली का सार है, बच्चे, बाबा कहते बच्चे, बाबा की मुरली में बच्चे 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 कहता है। बच्चे कह के माया से बचा लिया है, फंसे हुए थे। माया ने देह मान वश बना दिया, घेराव कर दिया हमारे ऊपर। अभी उनसे छूटने के लिए बाबा रोज इशारा करता है, देयमानी बनो। किसको कहता है देयमानी बनो? जो ब्राह्मण समझते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूं, उनको ही बाबा कहते हैं देयमानी बनो। चेक करो अंदर, देयमान कहाँ छिपा हुआ मेरो को यूज तो नहीं कर रहा है। देयमान मुझे यूज तो नहीं कर रहा है। उस देयमान को अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थी, सच्चा पुरुषार्थी बन मीठे बाबा के यादों में देयमान को खत्म करना है। ये है सच्चा पुरुषार्थ, जो देह के भान से परे होने की सहज स्वभाव हो जावे। देह के भान से परे। मुझे खुशी होती है जब मैं आती हूँ। हमारा रवि भाई सखीरी पायो मैंने तीन रत्न, ये गीत जरूर बजाता है। ये तीन गीत मेरे बड़े प्यारे हैं, समझ गए हैं। एक बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। कौन है जिसको सुख मिला है? बहुत। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम जब वहां गई थी ना पहले साउथ अमेरिका, ब्राजील में, हमारी वो ईदा बहन अभी आई है। वो ये गीत बड़ा प्यार से गाती थी, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। गायत्री बताना ईदा को, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। जो ये गीत गाता है ना दिल से, उसको देयमान नहीं आता है। देयमान थोड़ा भी होता है तो फीलिंग अच्छी नहीं होती है, गुणग्रहण दृष्टि नहीं होती है, गुणग्रहण करने की दृष्टि नहीं होती है। सर्वगुण संपन्न बनना है तो सत्वगुणी बनना है। कल बाबा आ रहा है, अपने आप को बाबा के सामने कैसे बिठाना है, कैसे बैठूं बाबा के सामने। बाबा में देख रहा है बच्चा कहाँ तक हर बात पास करके पास आनर में आ रहा है। बाबा की हम बच्चों के प्रति हमको कहता है निर्मोही बनो, और आप हमारे में इतना प्यार लेकर के बैठा हुआ है।
इतना प्यार है बाबा का। हम बच्चे सत्युगी राज पाने के लिए अभी ब्राह्मण, आज बाबा का ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचा है। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे है। मेरी ये लाइन पर तो हम ब्राह्मण ऊंचे हैं, कैसे देवताओं से भी ऊंचे हैं। और देवताएं थोड़ी पुरुषार्थ का भी, हम पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं, पर उसके पहले वरदान में इतने अच्छे शब्द है। कौन से शब्द है? पांव धरती से ऊपर हो, धरती से ऊपर हो। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते हैं, उनकी काया प्रकाशमय होती है। शरीर ऐसे हड्डी मांस वाला दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अभी संगम युग पर सखीरी पायो मैंने तीन, पहले बाबा तेरा बने सुख मिलता है लाइए, सखीरी पायो मैंने सखी, सबको कह सखी सखा सखी सखा। तो बाबा ने फिर कहा है ये है ज्ञान गंगाएं, ये है ज्ञान मानसरोवर। आज भाइयों को भी ये मानसरोवर है, ये गंगाएं है। कितना ऊंचा चढ़ाता है। उस स्मृति में रहे ना, लगेगा स्वराज अधिकारी है। बाबा जैसी ही हमको याद दिलाता है तो अपने आप को देख। बच्चे इन आंखों से देखने वाली बातें हैं न देख। अंसा सुन, सीता बाबा ने कहा इन आंखों से देखने वाला मत देख, परंतु मुझ परमात्मा बाप को अच्छी तरह से ऐसा देख जो बिरकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। बाबा को देखते 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 हमारा ये आत्मा स्टार मिसल चमकने लग पड़ेंगी। ऐसा पुरुषार्थ करना हो, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कभी शब्द ये नहीं निकलेगा ये मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहा, फील किया तो राजयोगी नहीं बनेगा। राजयोगी माना राजाई पाने वाला योगी। योग लगा रहा है, सत्य की राजाई तो अलग बात है, मिलेंगी ऑटोमेटिक मिलेंगी। पर अब भी जो राजाई है न, रॉयल्टी, रियल्टी की रॉयल्टी, रियल्टी क्या है? तो ये अभी अहमदाबाद में ये मुझे पक्का हो गया। एक सफाई, ये बाबा ने सिखाया है, तन की सफाई, मन की सफाई, सफाई सफाई, वाइट 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 सफाई। क्यों? वाइट पर थोड़ा सा दाग दिखाई पड़ता है, पहले से कुछ रंग पर ऐसे चढ़ा हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा अंदर बाहर साफ तो हेल्दी रहेंगे। ज्ञान रत्नों से बाबा का ज्ञान रत्न मिलते हैं। ज्ञान ऐसे सुनने सुनाने वाला नहीं है, अंदर से मनन चिंतन में, मंथन में ज्ञान हमको पहले मीठा लगता है, फिर तो बड़ा ज्ञान की वैल्यू है। जो हमारे में कोई गुण नहीं था, सर्वगुण मेरे में ज्ञान योग से अपने आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? बाबा ने पहले पहले शिक्षा दिया, सत्वगुणी बनना होगा। भले कुछ भी गुण ना हो, तुम सत्वगुणी बनेगे ना तो सब गुण तेरे में आ जाएंगे। सत्वगुणी से सब गुण ईश्वरी गुण आते हैं हमारे में।
ऐसे नहीं थोड़े गुण, क्यों पावर ऑफ फ्यूचर में थोड़े भी बैर वाले में थोड़ी कोई गुण कला होती है, नशा चढ़ जाता है। हम किसकी संतान है तो वो संतान किसके है? ईश्वर के गुण है। ईश्वर में जो गुण है वो हमारे में आ जाए, वाह रे वाह। बाप के गुण हमारे में आ जाए तो उसके लिए यहां किसी का अवगुण नहीं देखना, नहीं, नेवर नेवर। न देखना, न सुनना, न सोचना, न नेवर। इसके लिए नॉट अलाउ। किसी का भी अवगुण दिखाई पड़ा तो माना मैं ईश्वर की संतान नहीं हूं। मेरे फीचर से फ्यूचर मुझे नजर नहीं आएगा, औरों को भी नजर नहीं आएगा। हमारे फीचर्स ही नहीं बताएंगे मेरा फ्यूचर क्या है। तो बाबा कहते हैं हमारा फ्यूचर बाबा कैसे बना रहा है, अभी हमारे फीचर से दिखाई पड़े। तो फ्यूचर का ख्याल रखना है। प्रेजेंट हमारा समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुत वैल्यूबल है। समय संकल्प, समय भी मैं कहती हूँ समय, अच्छा वो बात मेरी रह जाएंगी। तो हेल्दी बनना हो तो सफाई, वेल्दी बनना हो तो ज्ञान तरफ से खेलो, औरों को भी बांटो। होगा तो बांटेंगे, बांटने से बढ़ता है। वेल्दी है सदा। अच्छे अच्छे रत्न को, अच्छे अच्छे वैल्यूबल रत्न, ऐसे नहीं स्पीच करना है, सिर्फ रत्न बांटना है। फिर क्या बनना है? जो दादी गुलजार ने जैसे मुझे बाबा का मैसेज दिया, बीती को बीती। जो बात बीती न याद ना आवे, कल की बात, सुबह की बात भी याद ना आवे, वो है रियलिटी। रियलिटी से रॉयल बन जाते हैं। बीती बात को थोड़ा भी याद रखना, माना सच्चा न बनना। एक है सच्चा वो सोना, पर रियल क्या चीज है, असल क्या चीज है, परमात्मा सुर क्या चीज है, वो रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन से, अपने आप को जानने से, अपने आप को अच्छी तरह से देखने से पता चलता है Who am I? Who am I? सारा दिन देखो। तो किसी ने कहा भी हम इतना मिनट 75 आ रहे हैं, हम 75 मिनट योग लगाएंगे। मैंने कहा अब 75 मिनट योग लगाएंगे। मैं तो कहीं 75 मिनट सारे दिन में मेरा योग न लगे, मेरा इधर उधर बुद्धि जावे, सारा पाकिस्तान में आने का भाग्य नहीं मिलेगा। नक सब 75 मिनट 75 आवर्स नहीं, इतना याद में जो और कुछ बात याद ही ना आवे ना। हाँ, कोई बाबा का चरित्र ऐसा करके सुनाया, बाबा के महावाक्य कितने ऊंचे हैं, कैसे महावाक्यों ने वरदान का काम कर, वर्षे का काम किया और वरदान का काम कर लिया है। ऐसी बातें भले आपस में रोयान करें, जो बाबा की बात है और कोई बात नहीं। बाबा की बात, बाबा के महावाक्य भले सुने सुनाए, इसमें बाबा की याद आएंगी। पर कोई भी बात, कोई किसकी भी बात थोड़ी याद की, मुख से रिपीट की, तो कितना भी योग लगाओ योग नहीं लगेगा। तो सही बात ये है, जो मुरली सुनते हैं, बाबा आ रहा है, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा की दृष्टि से वंडरफुल, सदाई बाबा की दृष्टि, बाबा के महावाक्य, बस बुद्धि योग की, योग से लाइन क्लियर, कैचिंग पावर, समय अनुसार जो बाबा को कराना है, हाँ बाबा ऑटोमेटिक बाबा कराएगा।
पर मैं कहेंगी बाबा मैं कैसे करूं, तो बाबा क्या करेगा? तो ईश्वर की संतान होकर के कहती हो कैसे करूं? किसकी संतान हो, कहाँ की रहने वाली हो? भविष्य तुम्हारा क्या इतना ऊंचा है और तुम कहो कैसे करूं? ये नहीं कह सकते हो। बाबा इनसे संस्कार कैसे मिलाऊं? क्या भाषा क्या बोलते हो? तो फिर बाबा हमारे भाषा को देख रहा है, भावना को देख रहा है। तो बाबा ने आज मुरली में जो मेरे को बाबा ने डायरेक्ट कहा था, तो आज बाबा ने कहा तेरे भाने सर्व का भला। कैसे होगा? जब तुम्हारी चढ़ती कला से, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने कहा था बच्ची पता है तेरे भाने सर्व का भला, तो हमारी चढ़ती कला से सदा देखो ये चढ़ती कला है, कहाँ रुकते तो नहीं है, कोई रोक के तो नहीं बैठा है। कहाँ हम अपने आप रुक के ऐसे देखने लग पड़ते हैं, सोचने लग पड़ते हैं, या कोई ऐसी बात सुनाता है उसमें चले जाते हैं। अपने आप को सेफ रखना, साफ रहना, सच्चा बनना, ये हमारा लक्ष्य कभी भूले नहीं। सेफ रहो, बचाओ अपने को, कोई ऐसी बातों से, सुनने से, बोलने से, देखने से बचाओ। सेफ्टी है, फिर साफ रहेंगे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा छींटा पड़ेगा तो अब क्या हम भी अगली हो जाएंगे। अब तो अपनो अगली नहीं बनना है, एंजल बनना है ना। तो ऐसा बनने के लिए फिर तीसरा गीत बहुत अच्छा, रचना जिसकी इतनी सुंदर, कितनी डायमंड हॉल भरा पड़ा है, आज के दिन भरा पड़ा है, मुरली के टाइम भरा पड़ा है, तो कल शाम को कैसा होगा? तो मुरली, हाँ देखो मुरली के, आज की मुरली के टाइम, हाँ कल मैं ऊपर जाने वाली थी शाम को, जब मुन्नी बहन ने कहा 17,000 आए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी ऊपर? भाई ऐसा सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर है। रचता कैसा है? रचना को देख, नहीं विश्वास बैठता, रचना को देखो ना, ये किसकी रचना है? कैसे डायमंड हॉल बनाया, कैसे बच्चों के लिए पहले से प्रबंध कर लिया। बाबा आएगा, बच्चों से मिलेगा, परंतु अभी बच्चों से मिलने बाबा आता है पर हाल भी छोटा पड़ गया है। बाबा को क्या करना है बाबा जाने। प्लेटिनम जुबली आ रही है, डायमंड हॉल तो बना, अभी कौन सा हाल बनेगा, बाबा को क्या करना है बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमको कहता है क्या करो, करो अपने सूरत में, फीचर्स में बाबा को दिखाई पड़े, को कुछ दिखाई न पड़े और कुछ देखने की आदत छूट जावे। ये बाबा कहते बच्चे ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो। कर्म का आधार संकल्प है ना, जो कर्म से, जैसे ब्रह्मा बाबा के कर्म से, ब्रह्मा बाबा के चलन से, ब्रह्मा बाबा के चेहरे से हमको शिव बाबा याद रहता है, याद रहा है। नहीं तो शिव बाबा को अकेला कैसे याद कर सकते? ऊपर वाले को, पर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये इतनी समझ अच्छी बाबा ने दी है। शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को याद करना न पड़े, अपने आप याद आती रहे। चलते फिर क्यों यज्ञ रचा है ना, ये सब बातें मुरली में है। यज्ञ रचा है ना, यज्ञ में बैठे हैं ना, यज्ञ का खा रहे हैं ना, यज्ञ सेवा कर रहे हैं ना, तो यज्ञ सेवा कर रहे हैं ना, तो भाई याद बाकी क्या आएगा? हाँ, जिसका खाते हैं बाबा कहते हैं सिर्फ गुण गायन नहीं करो, तुम उस गुण धारण कर लो। जिसका खाते हो ना, उनके जो गुण है ना वो भी तुम ग्रहण कर लो। ये बाबा की हमारे बच्चों के प्रति जो आशा है,
उम्मीदें हैं वो पूर्ण करने के लिए अभी घर यहाँ यही है, बाबा की आशाएं पूर्ण करने के लिए, तो वो कभी निराश नहीं होंगे। जिसके संकल्प में बाबा की जो आशाएं है ना, क्या क्या है, वो कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे, सदाई खुश मिजाज खुशकिस्मत। तो बाबा ने कहा है, कल कहा था तकदीर बनाने, बाबा तकदीर बनाने आ गया है, पर तकदीर बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ ऐसा करे ना। अच्छा आज है अखर दिन, वो दिन आया आज, तो बाबा की हर गीत का अर्थ बहुत वंडरफुल होता है। अच्छा अभी टाइम हो गया है, नहीं तो फिर थोड़ी और भी बात सुनाती थी, अभी नहीं सुनाती हूँ, अभी समझा। आज की मौली सुनो। मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। समझ गए? गायत्री समझा ये बात? नहीं समझा? ये हिंदी अच्छी है, ये इंग्लिश अच्छी नहीं होंगी। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सहज सर्विस है, बहुत शिवा अच्छी है। प्रसन्न बाबा सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों? उत्तर बाबा क्यों तुम, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। हाँ? तुम अभी रावण के जंजीरों से छूटते हो तो स्वर्ग की राजाई पाते हो, पासितानर बनते हो। सब ना बधाइयां मिल रही है, पासितानर बनते हो। मैं नहीं भी, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां। मैं नहीं बनता, तुम बनते हो, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोरी मेरे हाथ में है। पतंग वो है ना, काइट उड़ाते हैं ना, तेरी डोरी पतंग की डोरी। ये बाबा साकार में मोली चलाई थी, मैंने कानों से सुनी हुई है। पतंग की डोर, भले वो पतंग ऊपर, पर पतंग आपस में भी टक्कर खाते हैं, वहां ऊपर जाके भी टक्कर खाते हैं। तो संभालो डोरी मेरी तेरे हाथ है, तुम्हारी डोरी मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। कि आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व टीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य कहानी कथाएं हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुम्हें सुना रहा है? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। बाबा कहते हैं सत्संग, मैंने बाबा को सत्संग करता हुआ देखा है। बाबा ने कैसे सत्संग किए वो मैंने देखा है इस जन्म में। सत्संग बहुत किए हुए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, स्वामी शिवानंद कथा सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती है, तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते अभी बाबा सामने आया हुआ है। जब ये भाई बाबा बहुत अच्छी लगता था, सभा में आओ ना, पहले जाओ, बाबा कहेंगे जाओ, मैं बाबा को लेके आता हूं। बाबा सामने आया, कौन आया है? उसमें ये गीत बहुत अच्छा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया है? परमात्मा। तुम कहते अभी बाबा सामने आया है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वाह
ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पर आते हैं, और कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकारी पर आते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, ऐसी बातें सुनने से आंखें बंद होती है क्या? आंखें खुल जाती है अच्छी तरह से। ये मूली कोई लोरी नहीं मिल रही है आंखें बंद करने के लिए, आंखें खुल जाती है एकदम। बाबा क्या सुना रहा है? जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है वह निराकार साकार में बैठ पर आते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वह सब मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं, सुनाने वाले मनुष्य, उनके शिष्य भी मनुष्य, अनेक प्रकार के मनुष्य है। फलाना सुनाते हैं, सदा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। वैया का बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कलब कलब सारी दुनिया पर जो पतित बन जाती है उनको पावन बर करने वाला एक ही निराकार बाप है। ये हमारे रिलीजियस विंग वाले बैठे हैं ना, कहाँ है? हाँ, क्या था जब पहले पहले सेवा पर जाना शुरू किया, बाबा ने कहा हरिद्वार में जाओ, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा माता की शाम को पूजा कर रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा माता में पूजा कर रहे हैं, शाम को दीपक जगा के गंगा में ऐसे डाल रहे हैं, पतित पावन सीताराम करके पुकार रहे हैं। बस इस जगह समझाओ। हरिद्वार में जा करके पहले पहले भाषण करना बाबा ने सिखाया। क्या प्रैक्टिकल उनको दिखा करके क्या कर रहे हो? तुम बच्चे जानते हो कलब कलब सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम जो यहाँ अभी देखो, अभी अपने आप को देखना, तुम यहाँ जो बैठे हो कोई कच्चे है कोई पक्के है। पूछो अपने से मैं कौन हूँ? कोई कच्चे है कोई पक्के है। क्यों? आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अभी देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। पक्का बनना है ना, तो देही अभिमानी बनना है। तुम्हारे देह में रहने वाली जो आत्मा है ना, कैसे बनेंगे पक्का? तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है ना, उनको परमात्मा पर समझाते हैं, उनको परमात्मा पर समझाते हैं। आत्मा ही फिर संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है आगन द्वारा मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही आकर के इस समय ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के कारण आदती है, देह अभिमान में रहने की आदती है, देह अभिमानी रहना भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना? अभी समझ में आ रहा है ना? मैं नाम नहीं लेती हूँ। देह अभिमान में रहने के आदती है, अब देह अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसे बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देह अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, यह है उनके आगंश। अभी ये समझने वाली बात है, यह है आगंश। हम भिन्न भिन्न चोला ले पाठ बजाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, ये अब बाबा घड़ी घड़ी कहेंगे आखिर वो दिन आया आज, माना अब।
मनमना भव। बाकी तो गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकादशी बनाया जाता है, राजभाग देने के लिए त्रिकादशी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है तो हमको थोड़ा सा इस बात का होता है, इतना अच्छा ज्ञान हमको अभी मिला है, इतना मजा आता है, ये प्रायलोप हो जाएगा। लगता है फिक्र क्या होगा। इतना बाबा ने दिया, इतना दे रहा है, इसमें इतनी मौज मना रहे हैं ज्ञान से। हाँ, इतनी मूल्य सुन करके सुना रहे हैं, फिर ये प्रायलोप हो जाएगा। हाँ, क्या सोच, फिक्र नहीं लगता क्या? ज्ञान है ही सदगति के लिए। सत्युग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं है, वह है ही सत्युग। अभी है कलय युग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। एक जन्म अभी जो है ना, ये पहला जन्म ये है, वो 20 जन्म होंगे। 12 सत्युग, 12 त्रेता, 8 सत्युग में। ये जो एक जन्म है ना, बड़ा अच्छा जन्म है। तुमो प्रजापिता ब्रह्म मोक्ष वंशाली। यह सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर है, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। जिस्मानी सेवा करना, रूहानी सर्विस एक ही वो है। जिस्मानी सेवा करना, रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज करते थे। सत्युग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पूजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जब वाम मार्ग शुरू होता है ना तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो जरूर उनकी पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया है। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है। अभी क्या समझाता है? पहले बताया दैय मानी बनो, अब क्या समझाएगा? मैं तुझे भाई क्या समझाएगा? बाबा जब मूली चलाता था ना, आंखें खोल, अभी क्या बताता है? पहले तो बताया बार बार दैय मानी बनो, अभी क्या बताता है? बच्चे चक्कर को याद करो। सीढ़ी उतरते उतरते अभी सीढ़ी पर आ गया, आते पटपरे हो। तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अभी चढ़ती कला करता हूं। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते। चढ़ती कला माना पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सत्युग था तो चढ़ती कला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाबर समझाते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। अभी क्या समझाता है? मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव जयंती आ रही है ना, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है। अभी और बात सुनो, कैसे सुनाएंगे बाबा का परिचय कैसे देंगे? इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। इसमें विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं,
कहते हैं बाबा हमको ये नंगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद के यात्रा में रहकर, याद के यात्रा में रह करके अपन को पवित्र बनाते हो। फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल पहले बने थे वह पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। इसमें मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्श चक्कर फैलाते रहेंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। एक सेंटेंस में ही, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्कर फैलाते रहेंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। ओके, इजी है ना। हाँ, विष्णु के दो रूप राज करते हैं ना, पर विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्कर के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहाँ मूवी चलती है। अब तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो बिरकुटी की भी रहती है। इन आँखों से नहीं देख सकते, भले कितना भी कोई कोशिश करे। आत्मा को देखने की शीशे में बंद करके भी रख देते हैं, देखिए आत्मा कैसे निकलती है। कोशिश की है पर किसको पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर इसको देखा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने काम सहन नहीं कर सकते हैं, बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे इसमें प्रवेश कर बोलता है। अभी ये भी समझने वाली बात, जैसे वो आत्मा कैसे प्रवेश करती है पता नहीं पड़ता है, वैसे बाबा आकर कैसे प्रवेश कर हमको पता पड़ता है। पता पड़ता है ना बाबा कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे बोलता है करके। अब तुम भी जानते हो, अभी वही अभी बाबा से आता है, पता पड़ता है बाबा आया है, अभी बाबा बोलता है ना। वंडर है बाबा का। जैसे साकार में शिव बाबा आया, अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे आते हैं। हाँ, अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। यह भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई की बात ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है। ये साक्षात्कार की कहीं आत्माओं को बुलाते हैं ना, साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुला करके उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। बाप आते ही इसलिए है हम जाकर पतितों को पावन बनाऊं। कहते हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था। राजयोग सिखा, याद दिलाता है बाबा, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्लभ के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे लिख दिया है। अभी तुम जानते हो
हम सीढ़ी कैसे उतरते और फिर चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अब ये संगम युग है, सर्व के चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवता वाम मार्ग में जाकर सब विश्वास होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, हे भारतवासी, तो वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विश्वास वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है अभी। जरूर जब न हो तब तो फिर मैं आकर स्थापन करूं ना। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, यहीं करूंगा ना। समझा? स्थापना करता हूं, कहाँ करूंगा? यहीं आकर करूंगा ना, सूक्ष्मता में तो नहीं करूंगा ना। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। इसमें पावन नहीं, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पत्र से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। बाप को भूलने के कारण ही आर्फन बन पड़े हैं। लड़ते, आर्फन क्या करते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सभी मिलकर एक कैसे होवे। लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं आपस में एक कैसे हो। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। बाबा ने पूरी भक्ति की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं सबको छोड़ो। अब मैं तुमको जो मिला हुआ हूं, अनुभव सुनाता है सबको, जो मैं जो तुमको मिला हूं, तो पहले बार सब छोड़ो। सर्व का सदगति दाता, एक सत श्री अकाल, एक सत श्री अकाल। कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझाते हैं। अब सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। अभी और बात सुनो, भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं है। भारत ही अविनाशी है, भारत का कभी विनाश नहीं होता, न कभी प्रलय होती है। ये जो खाते सागर के पिपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, पिपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाप समझाते हैं, अभी ये भी समझाता है, तुम भी गर्भ से जन्म लेंगे। सत्युग में भी जन्म कैसे लेंगे? गर्भ से जन्म लेंगे, पारा बड़े आराम से। वहां गर्भ महल है, यहाँ गर्भ जेल है। सत्युग में है गर्भ महल। आत्मा कोई पहले से साक्षात्कार होता है, ये तन छोड़ के दूसरा लेना है। बस आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्य तो न रचता को न रचना के आदि मदन को जानते हैं। न रचता को न रचना के आदि मदन को जानते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं हो नदियाँ, और ये जो गोप है ना, ये जो गोप है ना, वो ज्ञान मान सरोवर है। ये ज्ञान नदिया है, तुम सरोवर हो। जो प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थाश्रम था, अब पतित है। बाप कहते हैं ये सदैव याद रखो, हम आत्मा है। एक बाप को याद करना है, ये बात सदैव याद, मैं आत्मा। एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये फरमान है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने वाला है।
बाप कहते मन मना भव, फिर मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं। माया के तूफान, कभी कभी माया तूफान के मिसल थोड़ी छोटी आवे न, तूफान के मिसल आती है, पर डरना नहीं है। वो तूफान आएंगे, पर कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। तूफान तब आते हैं जब बाप को माया देखती है ना, ये अभी बाप भूला हुआ है तो नचाओ इसको, उसका बाप को भूल जाते हैं। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा ये है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यात्रा पर हो ना, तो कोई देहधारी को याद नहीं करो। बच्चे शिव जयंती कितनी तारे भेजते हैं, बाप कहते तत्वम, तुम बच्चों को बाप बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्यों? तो मनुष्य से देवता बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा, अभी आओ बाबा टेम्पटेशन देता है, जो पास विद ऑनर होगा उनको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसे भी नहीं करते हो, क्या करते हो तुम? मूली सुनते हो? हाँ, जो पास विद ऑनर होगा उनको अच्छा नंबर मिलेगा। मैंने देखा ही नहीं शुक्ल कोई ऐसे खुशी से कहे हाँ हाँ हाँ। बाबा तुमको बधाइयाँ देते हैं, अब तुम रावण के जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी राशि बाप के हाथों में है, वो सबको ले जाएगा। वह सर्व का सदगति दाता है, पर तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए, वो दाता है तो स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो सभी बोलो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, Essence for dharana. पास विद ऑनर होने के लिए, In order to pass with honors, remember the one Father किसी भी देहधारी को and not any bodily being. फाइनल मिला धारणा में, पास विद ऑनर में आने के लिए In order to pass कोई with भी honors, देहधारी को याद नहीं करना। not remember any bodily being. See but don't see whatever you see with your eyes. आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। Second, we're going on a pilgrimage to the land of immortality. Therefore, we mustn't remember anything of the land of death. Pay attention to not performing any sinful actions through your physical organs. Blessing. जैसी होती है मुरली वैसा वरदान भी ऐसा ही मिलता है। बुद्धि रूपी पांव द्वारा, बुद्धि रूपी पांव द्वारा पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फिस्ता स्वरूप भव। May you become an angelic form and stay beyond the attraction of the five elements with the foot of your intellect. Who thinks it's easy to become free from the attraction of the five elements? Who thinks it's possible? Raise your hands. Neville says, I should become like that. Baba will be happy. My children, angels are always shown having bodies of light.
Those who have bodies of light remain beyond the awareness of the body. The feet of their intellects remain above, that is, beyond the attraction of the five elements. Baba also shows us this drill. This is like a drill to remain beyond. Such angels cannot even be touched by Maya, even slightly. However, this will only happen when you're not dependent on anyone. Move along as one who has a right over your body. Be one who has a right over Maya. Do not come into any type of dependence in terms of your lokik and alokik relationships. Not to become dependent on lokik or alokik relationships. Slogan: the habit of looking at the body. If you have the habit of looking at the body, look at the body of light. Remain stable in the form of light. See, the slogan has made it all easy. Thank you, Baba. He relates such murli that what should we do by listening through this murli? Yeah, we should keep it here, merge it in the heart. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. देखो वंडर है बाबा का, आगे पीछे वाले सभी मिलके बोलो तो बाबा का पता चला जाएगा। ओम शांति। ठीक है, शांतिवन में बैठे हैं, शांति धाम में जा रहे हैं। बैठे शांति धाम में और शांति भवन में, जा रहे शांति धाम में, तो बुद्धि जो का लटका हुआ है, जहाँ जा रहे हैं यहाँ इसलिए बैठे हैं। एक संगम युग बहुत प्यारा युग है, बहुत अच्छा युग है। कभी शांत साइलेंट में बैठेंगे ना तो संगम युग की महिमा करें या बाबा की महिमा करें? किसकी महिमा करें? संगम युग की महिमा करें या बाबा की महिमा करें या बाबा के नॉलेज की महिमा करें? जिसने नॉलेज ने बाबा की और समय की और स्वयं की पहचान दी है। वंडरफुल बाबा का नॉलेज है। बाबा स्वयं और समय की पहचान। संगम युग की महिमा हमारे अंदर से जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, भक्ति में भी मैं तो बहुत प्यार से गाती थी। तो मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख करने रे। बिजमन भाई आपने से गाया, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अभी वो मेरा माता पिता उस इतना सुख दिया है जो भक्ति में भी हम प्यार से गाया है। कोई न जाने तुम्हारा अंत, कोई मनुष्य नहीं जान सकते, ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं जान सकते। वो नहीं कहेंगे तो माता पिता बालक तेरे। हम ही जिग्र से अभी कहते हैं हम तुम्हारे
बच्चे है तुम, बालक है, बालक हाँ। बालक सो मालिक है, तभी सुख मिला है। ये पता नहीं था सिर्फ बालक समझने से नहीं, बालक परमात्मा के बालक और सारे प्रकृति के मालिक है। तो मुझे याद आता है एक बारी विदेश में कहाँ प्रोग्राम रखा था, तुम बताओ धरती हमारी माँ कैसे है। अरे ये कैसे बताऊंगी, धरती में मैं कहेंगी परमात्मा नहीं, परमात्मा बाप है, धरती माँ है। तो मुझे याद आता है वो 1 घंटा इतना अच्छा, धरती माँ है, जहाँ हम कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसे फल खाते हैं। धरती न होती बीज कहाँ बोते ना। तो धरती आसमान से पार रहने वाले बाबा ने खुद भी इस धरती पर आया है पत्तों को पावन बनाने के लिए, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। वंडर तो ये है, हमको पुराने दिल्ली के दिन याद आते हैं। ऊपर रहते थे तो जो आते कहते ऊपर है स्वर्ग, नीचे है नरक। सीढ़ी उतर के गए ना, नरक है, ऊपर आए तो स्वर्ग है। इतनी भाषण आने लगी थी शुरू शुरू में ही। अभी तो देखो शांतिवन में जाए या ओम शांति भवन में जाए, जो कोई पाव रखे समझाई कहाँ आए हो है, आंखें खुल गई। धरती पर पाव नहीं रहते फिर तो। जिसकी आंखें खुल जाती, तीसरा नेत्र मिलता है, उसका धरती पर पाव नहीं रहता है। देवताएं तो सत्युग में बनेंगे, फरिश्ता भी बनना है। तो मैं समझती हूँ आजकल पढ़ाई शुरू की देवता बनने के लिए, तो ये भी वंडर बात है। और कोई पढ़ाई से कोई देवता नहीं बन सकता, ये पढ़ाई ऐसी है। फिर साथ साथ राजाई भी मिलती है। देवता धर्म है, दैवी राज्य में, सत्युगी राज्य में पद पाने के लिए हम आ रहे हैं वहाँ, उसके लिए पुरुषार्थ है। भक्ति में राजाई मिलती है दान पुण्य करने से, द्वापर में राजाई मिलती दान पुण्य करने से, कलयुग में लड़ाई करने से। कलयुग में लड़ाई करने से राजाई, लड़ाई के बगैर राजाई नहीं मिलेंगी। और हमारी यहाँ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं है, परंतु सारा जीवन समर्पण हुए है तो पढ़ाई शुरू की है। जो समर्पण नहीं है पूरे, उसको पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठती है। भाई सच्चो पूछो, हाँ, जो पूरे समर्पण नहीं है वो इतना अपन को बच्चा समझ के पढ़े ना, नहीं पढ़ेंगे। आत्मा समझ के बाबा को याद करे ना, नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है भक्ति में कि बल्हार जाऊं। कौन बल्हार जाएगा? जब बाबा मिला तो बल्हार जाऊं, यानी बलि चढ़ जाऊं। तो भक्ति में यादगार सब है और हमारा ही यादगार है। वंडर तो ये है, कोई भी धर्म वाले अपना यादगार आकर नहीं देखते हैं, ऊपर से सीधा ही आते हैं। हम आते हैं ना, अपना यादगार देखते हैं, अपने मंदिर देखते हैं, अपने बाप का मंदिर भी देखते हैं, भाई सोमनाथ का मंदिर है। पर वंडर तो ये है, शिव की पूजा करने के लिए
माताओं को ना टलो, मंदिर शिव के मंदिर में जाने नहीं मिलता था, माताओं को ना टलो। ये क्या धर्म गिलानी, ऐसी धर्म गिलानी के समय हमारे धर्म की गिलानी, हम लोगों ने अपने धर्म की गिलानी की है। कितना वंडर है बाबा। परंतु अभी खुशी हुई है बाप से मिलन की, पर ज्यादा खुशी हुई है कल पहले बस मिले हैं, मिले थे अभी मिल रहे हैं, पर कलप ही हम मिलेंगे। ज्यादा खुशी कौन सी है? कौन सी खुशी है? कभी आप मेरे से रोया नहीं करते हो ना, मैं क्या करूं? आप बिजी रहते हो, हम तो फ्री बैठी हो। कोई आकर रो रहा, सब बिजी रहते, निर्भय भाई भी बिजी रहता है, कभी सब बिजी रहते हैं। कभी रो रहा करे ना आपस में, जैसे मम्मा बाबा से करते थे, दादियों से करते थे, दादियाँ हमारे से रो रहा करती थी। तो रोजान में क्या करेंगे? रोजान में क्या करेंगे? एक रोजान होती है खुद से, दूसरी होती है बाबा से, तीसरे होते हैं आपस में। वो हमारी जैसी रोजान सारे कलप पे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भले इकट्ठी भक्ति करेंगे, पर रूह रिहार, अपने रूह से बातें करना, परमात्मा से बातें करना। रूह परमात्मा से बात करता है, रूह परमात्मा बात करता है। कितना भाग्य है। और पर हम आपस में रूह आपस में बात करते हैं। तो जब रूह आपस में बात करते हैं ना, तो बड़ा कभी अनुभव किया है, रूह जब हम आपस में बात करते हैं कैसा ट्यून होता है। अच्छा, कैसा होता है? किसको अनुभव है? उस घड़ी बाबा के लव में लीन हो जाते हैं। वो लव ऑटोमेटिक दिल से, नैनों से एक दो के प्रति इतना ऑटोमेटिक अनुभव होता है। कहते ऐसे संगठन, पर हमको कभी कभी होता है सच्चों में क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। मैं तो बोर हो जाएगी सच्चों में। कोई पूछते हैं इतना साल तुमको ज्ञान में आए हुआ, कभी बोर नहीं हुई हो? अरे कहीं पूछते हैं भाई, कोई एक ही जगह एक ही काम करता रहे। तो हम तो भाग्यवान है, अति भाग्यवान है, पद्म भाग्यवान है, जहाँ कमाई होती है बहुत। वो जो कमाई करते हैं ना, समझते मेरे पुत्र खाएंगे। हम कहते हैं अरे तुम भोले भाले हो, सब खलास हो जाएगा। हम तो यज्ञ, बाबा ने यज्ञ रचा है, समर्पण हुए है, और क्या हुए है? सफल हुआ है सब। तन मन धन से समर्पण हुए सफला होने के लिए। तन भी सफला, धन भी सफला, मन भी सफला। फिर क्या है? तिरजव संस्कारों में स्वाहा। अभी आजकल क्या पुरुषार्थ है? और बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कहाँ छिपा हुआ बैठा है। अरे करो स्वाहा। तो आज गुरुवार का दिन है, बाबा भी आ रहा है, तो आज सुबह से अभी स्वाहा समर्पण हुए, सफर अभी किया है, पर स्वाहा नहीं हुए है। तो यज्ञ में बाबा ने यज्ञ रचा है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, अश्वमेध। बाबा कल भी समझाया, आज भी अच्छी तरह समझाया है। अश्वमेध, राजस्व, पहले राजस्व, अश्वमेध, रुद्र, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अच्छा, एक शब्द का अर्थ है। स्वराज पाने के लिए अश्वमेध, स्वाहा, अश्वमेध कहा? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। उसमें शिव का नाम है शिव, पर नाम आया रुद्र ज्ञान यज्ञ, क्यों माला रुद्र की बनती है, शिव माला नहीं कहते हैं। तो बाबा के भिन्न भिन्न प्रकार से
इतना जो बाबा ने अर्थ समझाया है, प्रैक्टिकल समझाया ना, इसलिए कभी कोई बात का न प्रश्न उठता है न संशय उठता है। हाँ, क्या अनुभव है? न कभी प्रश्न उठता है न कोई प्रश्न। तो चलो पूछते हैं, पर संशय आया तो क्या हुआ? कई कमाई चट। तो बहुत निश्चय बुद्धि विजयंती, मैं अल्टरनेट नहीं बोलेंगी, संशय बुद्धि नहीं बोलेंगी, प्रैक्टिकल देखे है। निश्चय बुद्धि विजयंती माला में आ गए, संशय थोड़ा भी आया तो जो कमाई की चराई चेंज हो जाता है। तो एक आत्मा को संशय आया था, शुक्र पहले लाल लाल होती थी, बाबा कहने से ही लाल हो जाती थी। जब संशय आया तो मैंने, बाबा इसको क्या हुआ है? इसके मुख से बाबा ही नहीं निकलता है, नहीं तो मेरे कोई बाबा बाबा करके खड़ा कर दिया था। बच्ची, संशय का कीड़ा लग गया ना, संशय का कीड़ा है, लग गया, शक्ल पीली हो गई सारी। पर यज्ञ में संशय आता है, फिर क्या बातें करते हैं? निश्चय में क्या बात करते हैं? और निश्चय में ऐसी बात करते, बात मत पूछो। संशय आता है, बातें ऐसी करती है। तो संभालो अपने आप को। गुरुवार का दिन है, अब बाबा भी आ रहा है, प्लीज। और दूसरा बाबा ने अच्छी तरह से वार वार समझाया है। अव्यक्त बाबा ने क्या समझाया? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों में खड़ा होना पड़ेगा, सच्चू में नहीं आना पड़ेगा, सीधा नहीं आना पड़ेगा, क्यों में खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा निकला है। बिजमोहन भाई अच्छा लगा, स्टॉप एंड फ्लाई, स्टॉप एंड फ्लाई, बस वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्टॉप एंड फ्लाई। कैसे उड़ेंगे उसमें बड़ा अच्छा समझाया हुआ है। डाइट कैसे रखो, एक्सरसाइज कैसे करो, फ्रेश एयर में रहो, सब अच्छा। तो स्टॉप, जो बात स्टॉप फ्लाई, तो फुल स्टॉप देने वाला उड़ती कला में जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, इसलिए न परे है तो अच्छा है। न परे है, जो कुछ परा भक्ति भी बबन का भूल जा। अच्छा बाबा, ठीक है बाबा, करना पहले माफिक। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। पुजारी भी हम 2 पैसे के नहीं बनेंगे, नहीं, पूजा थोड़ी की है हमने, घंटी बजा के पूजा नहीं की है, पर ईश्वर तेरे में ध्यान लगे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं गीता पढ़ूं बुद्धि बढ़ जावे, ना ना, ऐसे भक्ति भी ऐसे। पर पूज्य बनना है तो सारा दिन रात क्या करने का है, क्या करने का है? जिसको पूज्य बनने का ख्याल है, भले पूजा मेरी अभी कोई न करे, सिर भी ऐसे झुकाए नहीं, पाँव को हाथ न लगावे, ना ना। माताएं भाई ने भाई चलते, ठहरो, अब ठहरूं, पाँव को हाथ के लगा, पाँव को हाथ लगा, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो। क्या करो? हमको पूज्य बन रहे हैं ना, तो उसके लिए ऐसी अपनी अंदर से कितनी अच्छी स्थिति हो। जो भक्ति मार्ग वाले जो भगत है ना, उनको भी अभी पता चले ये ऐसे बनने वाली आत्माएं हैं, अभी पता चले ये बनने वाले, वो भी बेचारे अभी बन जावे, समझा? ऐसे तो पूज्य बनने के लिए क्या अंदर से कैसी स्थिति हो, वो कोई ऐसे बहन भाई मिल करके आकर रोजान करे, है प्रोग्राम कोई भी बनाएंगे, मीटिंग तो पर ये प्रोग्राम बनाओ ना। हाँ,
हम ऐसे हम कौन है? श्रेष्ठ पूज्य, श्रेष्ठ पुजारी बनने वाले। एक बाबा थोड़ी बनेगा सोमनाथ मंदिर बनाएगा। बाबा बने, हम भी तो मंदिर बनाएंगे। हम थोड़ी मंदिरों में जाकर सिर झुकाएंगे, ना ना। मंदिरों में दर्शन करने वाले दूसरे होंगे। हम दर्शन करने भी नहीं जाए पर अंदर खुश हो जाएंगे। मंदिर बनना, अपना मंदिर हम नहीं बनाएंगे, हमारे भगत बनाएंगे। बताए हमारा प्लान, बताए हम दिल वाला मंदिर बनाएंगे। बाबा सोमनाथ मंदिर बनना है, मैं दिल वाला मंदिर बनाएंगी। बाबा को आज बताएंगे, बाबा ये प्रोग्राम ठीक है। साकार बाबा ने बता दिया, मैं सोमनाथ का मंदिर बनाऊंगा। ठीक है, आप अपना सोच लो क्या कर रहा है। हाँ? मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। बाबा आज आ रहा है, बाबा कहते याद करो। बाबा साकार कहते याद करो। हाँ? इस थोड़े समय में याद करो, थोड़े समय में योग बल जमा करो। तो अंत में बहुत काम आएगा। अभी सत्य की बात पीछे है, मेरी अंत घड़ी ऐसी हो, योग बल जमा हो, जो अंत में वो काम आएगा। किसको फिक्र है ये? प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है, यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आवे। यह बेहद का वैराग। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा, अभी कर्म करते याद में रहने का, अटेंशन प्लीज, याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें सुनाते हैं, रोज सहज बातें समझाते हैं। यह ईश्वरी पाठशाला। भगवद गीता में भी कहते हैं, भगवान वाच है, भगवान बाप सबका एक है, सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, बच्चे हो सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई, अभी शिव जयंती आ रही है ना, भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। पर शिव जयंती कैसे होती है यह तो बापिया को समझाते हैं। बाप आते कलब के संगम युग पर। बिजमन भाई दिल्ली में बड़ा कितना भी प्रोग्राम बनाओ, जब मूली सुनने के समय इतनी सभा हुए, मूली सुनने के जैसे शांतिवन की सभा ऐसी कहीं नहीं लगती है। देखो तो सही, यहाँ बैठे क्या लगी पड़ी है। मूली ऐसे सुनने मधुबन में। हाँ, ये तो बापिया समझाते, हमारे दिल तो ये है, दिल्ली में ऐसे मूली सुने सभा में। हाँ, हाँ, तभी कहेंगे वाह ओम प्रकाश भाई ऐसे कर रहा है कि असली दिल्ली का ये है। बाप आते कलब के संगम युग पर बच्चों को फिर से पत्र से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इससे सब दुखी है। रावण का श्राप है। भी
श्रापित जो होते हैं उन्हें बेचारा का क्या हाल होता है, हा? अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, ये सदा याद रखो। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। जो भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूरी समझना चाहिए। कलप कलप डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उसका वर्षा है सत्य की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता तो हमको बच्चे हैं ना, हमको राजधानी